इस वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट के सर्कल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जहां पे बोला जाता है कि वृत्ताकार मेज पे चारों ओर लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का पूरा कंसेप्ट समझेंगे, जिससे आप काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सर्कल वाले सभी क्वेश्चन में ये लाइन आपको मिल जाएंगे कि केंद्र की ओर वृत्ताकार मेज में या वृत्ताकार जगह पे वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जे पी के दाएं ओर दूसरा है, जो के दाएं ओर तीसरा है, एम ओ के बाएं ओर दूसरा है, जो पी और जे के बीच बैठा है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 लोग बोला गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस पे हम 8 लोग को बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबका मुख केंद्र की ओर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह सबसे पहले हम बैठा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोग बैठेंगे, केंद्र यहाँ है, सबका मुख अंदर की तरफ होगा। पहले लाइन में बोला गया है कि जे पी के दाएं ओर दूसरा है। जे जो है वो पी के दाएं ओर दूसरा है, तो सबसे पहले हमें पी को बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले पी को हम बैठाएंगे, क्योंकि पी को नहीं बैठाएंगे तो जे को हम नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जे पी के दाएं ओर दूसरा है। तो पी को हम कहीं भी बैठा लेते हैं, हम यहाँ पे पी को बैठा लेते हैं। बोला गया है कि जे पी के दाएं ओर दूसरा है। पी का दायां ओर कहाँ होगा, पी के दायां तरफ मतलब इस तरह होगा, तो पी के दाएं ओर दूसरा जो है वो जे बैठा हुआ है। तो दूसरा दाएं तरफ 1 2, तो यहाँ पे हम बैठा लेंगे जे को। उसके बाद बोला गया है कि जो के दाएं ओर तीसरा है। जब जो लगाया गया है, मतलब पहले बोला गया था कि जे जो है वो पी के दाएं ओर दूसरा है, उसके बाद जो लगाया गया है, तो मतलब ये जो है वो पी के लिए, मतलब जे के बगल में जो पी लिखा गया है उसके लिए ये जो का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है जो के दाएं ओर तीसरा है, मतलब ये पी जो है वो के दाएं ओर तीसरा है। तो के को हम कहाँ बैठाएंगे कि वो उसके दाएं ओर तीसरे नंबर पे पी आएगा। तो के को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ से के का दाहिना इस तरफ आएगा, तो 1 2 3 नंबर पे आपको पी मिल जाएगा। अब बोला गया है कि एम ओ के बाएं ओर दूसरा है। एम जो है वो ओ के बाएं ओर दूसरा है, जो पी और जे के बीच बैठा हुआ है। जो लगाया गया है, मतलब एम और ओ लगातार लिखा गया है, मतलब ओ के लिए जो लगाया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है एम ओ के बाएं ओर दूसरा है, जो पी और जे के बीच बैठा है, मतलब ओ जो है वो पी और जे के बीच बैठा है। हमने ओ को पी और जे के बीच में बैठा लिया। बोला गया है कि एम ओ के बाएं ओर दूसरा है। ओ का बायां साइड किधर होगा, इस तरह होगा। तो यहाँ पे इसके बाएं साइड में दूसरे नंबर पे एम बैठा हुआ है, 1 2 यहाँ पे एम बैठा हुआ है। अब बोला गया है कि एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। हम यहाँ पे एल लिखेंगे या फिर यहाँ पे एल लिखेंगे तो के का पड़ोसी हो जाएगा। तो हम एल कहाँ पे लिख सकते हैं, एल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बोला गया है कि एल जो है वो के और एन का पड़ोसी नहीं है। एन को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, एन को अगर यहाँ बैठाएंगे तो एल उसका पड़ोसी हो जाएगा, तो एन को हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो यहाँ पे सारे पर्सन बैठ चुके हैं। अब एक सीट खाली है और क्यू बचा हुआ है, तो क्यू को हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस अरेंजमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि पी के दाएं ओर दूसरा कौन है, पी के दाएं ओर तीसरा कौन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में भी 8 लोग हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये 8 लोग हैं। यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे सबसे पहले और 8 लोगों को बैठने का जगह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे 8 लोग हैं। सबका मुख जो है वो केंद्र की ओर है, केंद्र बीच में है, तो सबका मुख अंदर की ओर होगा। बोला गया है कि ए एच के दाएं ओर चौथे और एफ के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है।
एच जो है वो ए के दाएं और चौथे। तो सबसे पहले हम एच को बैठाएंगे, एच को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। बोला गया है कि ए एच के दाएं और चौथे है, तो एच का दाहिना यहाँ पे होगा इस साइड, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम ए को बैठा देंगे। और बोला गया है कि एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर है, ए जो है वो एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर है। हम एफ को कहाँ बैठाएंगे, जो ये दूसरे स्थान पे होंगे, तो एफ को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो इसका बायां कहाँ होगा, इसका बायां होगा इस साइड, तो इसके बाएं पे दूसरे स्थान पे ए बैठा हुआ है। ये पूरा एक लाइन कंप्लीट हो चुका है। ए जो है वो एच के दाएं से चौथे स्थान पर है और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब बोला गया है कि सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। उसके बाद बोला गया है डी सी के दाएं ओर तीसरा बैठा है। तो दूसरे लाइन में जो बोला गया है सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, उसे हम छोड़ देते हैं। तीसरे लाइन में आते हैं, डी सी के दाएं ओर तीसरा है, तो सी को सबसे पहले हम बैठाएंगे। डी जो है वो सी के दाएं ओर तीसरा है, तो सी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, सी को अगर हम इस स्थान पे बैठाते हैं तो इसके दाहिने तरफ, इसका दाहिना इस तरफ होगा, इसके तीसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है। तो 1 2 3 यहाँ पे हम डी को बैठा सकते हैं इस तरह। सी के दाएं और तीसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है। अब बोला गया है कि सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे बी हम नहीं लिख सकते हैं। अगले लाइन पे चलते हैं। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। एच जो है वो कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, मतलब जी को हम यहाँ पे कहीं नहीं लिख सकते, इसीलिए जी को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जी के अगले स्थान पर एच को हम नहीं बैठा सकते, तो एच यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, तो जी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो जी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दूसरा वाला लाइन हमने छोड़ दिया था, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी जो है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। बी को हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि बी को लिखने के बाद सी बी का पड़ोसी हो जाएगा, पर यहाँ पे मना किया गया है, तो बी को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बचता है सिर्फ ई, तो ई को हम यहाँ पे लिख देंगे। सीटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन किसके दाएं कितने स्थान पर बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है और कौन किसके बीच में बैठा हुआ है। तो सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह आप करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कई सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।